स्टॉक्स में हम देख रहे हैं चमक फीकी पड़ती हुई। अडानी ग्रुप शेयरों में गिरावट है, फर्टिलाइजर शेयर्स टूट रहे हैं, वहीं फार्मा भी डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभाल नहीं पा रहे हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। वैसे तो लगातार हम देख रहे हैं पिछले 3 महीनों से बाजार का टेक्सचर खराब हुआ पड़ा है, लेकिन अब तो कोई सपोर्ट सिस्टम मिल ही नहीं रहा है। और इस वक्त अगर आप देखें कहीं से भी कोई बूस्ट नहीं आ रहा है, चाहे कोई खबर आ जाए, चाहे कोई इवेंट आ जाए, बावजूद इसके बाजार का जो सेंटिमेंट है खराब सा ही हुआ पड़ा है। बिल्कुल मानसी, काफी कमजोर सेंटिमेंट। और देखिए 8 दिन की लगातार गिरावट हो गई। आज 22,800 को भी निफ्टी ने ब्रेक किया है। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 23,800 से 22,800 पर बाजार खड़ा है। 1,000 पॉइंट यहां से भी साफ हो गए हैं। तो बहुत चिंता वाली चीज जरूर है। और जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे कि शायद इवेंट वाले रिस्क जब ओवर हो जाए तो बाजार थोड़ा स्टेबल होके चले। इवेंट्स एक एक करके बीतते जा रहे हैं। तिमाही नतीजों का सीजन खत्म हो गया, पीएम मोदी का अमेरिका दौरा खत्म हो गया, क्रेडिट पॉलिसी आगे चलेगी, इस बीच बजट भी बीता है। बजट के बाद हमने देखा कि 1-2 सत्र में तेजी रही, लेकिन वो तो पूरी की पूरी तेजी ना सिर्फ फिजल आउट हुई है, बल्कि फिर से रिवर्स गियर में बाजार चला गया है। और ये भारी भरकम बिकवाली हम देख रहे हैं। एक आंकड़ा इस बीच आया है कि भारतीय बाजार का जो मार्केट कैप है वो $4 बिलियन के भी नीचे चला गया है। और दिसंबर 2023 के बाद ऐसा हुआ है कि मार्केट कैप ये $4 बिलियन के नीचे गया है। सिर्फ अगर हम 2025 की बात करें, अभी ये जो सत्र बीता है, यानी कि 14 दिन फरवरी के, 31 दिन जनवरी के, यानी कि 45 दिन बीते हैं इस महीने में, और उसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट कैप में 18% से ज्यादा की गिरावट है। और दुनिया भर में 2025 में भारत का जो बाजार है वो सबसे ज्यादा गिरने वाला बाजार है। एक साल की अवधि में, अगर एक साल के टेन्योर को अगर आप देखेंगे, इस दौरान मार्केट कैप की जो कमी है ये हिस्टोरिक है, ये सबसे ज्यादा है। अगर आप भारत के आसपास जिन देशों में मार्केट कैप में कमी आई है, जिम्बाब्वे में 18.3% का, आइसलैंड में 18% का, इन देशों के बाजार के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। लेकिन भारतीय बाजार हम देखिए उनके साथ अब तुलना करना पड़ रहा है गिरावट के मामले में। लेकिन अगर हम जिन बाजारों को हम ट्रैक करते हैं रेगुलर बेसिस पर, अगर उनकी हम बात करें 2025 में, जहां पर मार्केट कैप में बढ़त आई है, अमेरिका में 3% की, चीन जापान में करीब 2.25% की, हांगकांग में करीब 1.25% की, कनाडा में 7% के आसपास की, यूके में भी करीब उतनी ही 7.25% की, और फ्रांस के बाजार में करीब 10% की बढ़त आई है। तो भारतीय बाजार निश्चित तौर पर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। 2025 में सेंसेक्स निफ्टी करीब 2.5% से ज्यादा टूट गए हैं। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 12%, स्मॉल कैप की बात करें तो 15%। तो चौतरफा बिकवाली का माहौल है। और अगर हम रीजंस की बात करें, एक तो ये देखिए ट्रेड वॉर को लेकर एस्केलेशंस चालू हैं। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला किया है। थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, अभी तारीख नहीं आई है, लेकिन कितना लगेगा ये देखने वाली चीज होगी। थोड़ी सी बाजार में आशंका इस बात को लेकर होगी। आपको बता दें कि भारत का जिन देशों के साथ ट्रेड है और जिन देशों को भारत ने MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है, उन पर भारत 17% का टैक्स लगाता है। अमेरिका जो है वो करीब करीब 3.25% के आसपास का टैक्स लगाता है। तो ये डिफरेंस है, और यही ऐसे डिफरेंस को हाईलाइट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो कह रहे हैं कि वो बराबरी का टैरिफ लगाएंगे। हालांकि उसमें अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग रणनीतियां बनाएंगे, ऐसी जानकारी भी निकल के आ रही है व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से। लेकिन मुश्किलें क्या हैं? एक तो ट्रेड वॉर का डर हो गया, FIs की बिकवाली लगातार चल रही है, उस पर कोई ब्रेक नहीं लग रही है, FIs का भरोसा लौट ही नहीं रहा है, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि रुपए पर भी प्रेशर लगातार बन रहा है। आर्थिक आंकड़े जो आए थे जीडीपी के, थोड़े से वो कमजोर साइड पर थे, जो हमने देखा था कि 5.4% तक गिर गई थी जीडीपी। थोड़ा सुधार आया है, लेकिन एक ये पॉइंट है। और वैल्यूएशन गिरे काफी ज्यादा हैं, बट उतने भी अट्रैक्टिव नहीं है कि FIs लौट के आए और यहां पर जम के पैसे लगाएं। कम से कम आंकड़ों में तो हम नहीं देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी चिंताएं बाजार के लिए हैं। और लगातार 8वें सत्र में, आज शुक्रवार का दिन है, हम बिकवाली का प्रेशर देख रहे हैं। क्रूशियल लेवल आज टूटे हैं। लोअर लेवल से रिकवरी थोड़ी थोड़ी आ रही है। 100 अंक करीब निफ्टी रिकवर हो गया, और निफ्टी बैंक रिकवर हो गया करीब 300 अंक। लेकिन देखिए ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, आप लगातार डाउन ट्रेंड में हैं, और ये जो बाउंस है ना, इसका लोग शॉर्ट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जरा एक्सपर्ट से समझते हैं कि लोगों की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या आसपास है बाजार, यहां से रिकवरी की उम्मीद करें या फिर अभी चिंता बरकरार है, इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए? देखिए, बाजार की बात करें तो 22,800 का जो लेवल है वो एक लक्ष्मण रेखा की तरह एक्ट कर रहा है।
पिछले 2-3 बार वहां पे बाजार ने एक यू टर्न मारा था। आज के सत्र में भी एक नया लो मारा 775 के करीबन और वापस रिकवरी दी है। और क्लोजिंग बेसिस पे अगर जब तक ये 22,800 का लेवल होल्ड करता है, कोई बड़ा पैनिक नहीं लग रहा है। बट अगर ब्रॉडर मार्केट्स देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट्स में हमने काफी जोरदार बिकवाली देखी है। तो आज का जो क्लोजिंग है, वीकली क्लोज, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 22,800 का अगर लेवल होल्ड करता है तो यहाँ से वापस एक रिलीफ रैली आ सकती है। बट ऊपर में देखेंगे एट द सेम टाइम 23,200 के करीबन एक इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है और पोजिशनल जो रेजिस्टेंस है वो 23,500-600 के करीबन है। तो जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, एक रिलीफ रैली आ सकती है, मार्केट और सीमित दायरे में ट्रेड कर सकता है 22,800 से लेके 23,200 के बीच में। और 23,200 का अगर लेवल ऊपर में निकलता है तो 23,500 तक भी जा सकता है। बट 23,500 23,600 पोजिशनल रेजिस्टेंस है, जब तक निकलेगा नहीं बाजार एक डाउन ट्रेंड में ही चलता रहेगा। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। और ब्रॉडर मार्केट की अगर बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में जो बिकवाली का दौर चालू है, उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि कोई बड़ी रिकवरी आएगी इमीडिएट बेसिस पे। उम्मीद ही नहीं नजर आ रही। ऐसे में करें तो करें क्या? इस वक्त भले ही हम रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई देखते हैं, लेकिन ये तो हर सेशन की बात हो गई कि ड्यूरिंग द ट्रेड सेशन हम देखते हैं वॉलेटिलिटी है, फिर एक बार डेंट आता है, गिरावट आती है, थोड़ा बहुत रिकवर होता है मार्केट और उसके बाद फिर से बिकवाली के साथ ही क्लोज होता दिखता है। अभिषेक ने सही वाक्य यूज किया। यहाँ पर ऊँट के मुंह में जीरा समान रिकवरी है, क्योंकि गिरावट ही इतनी ज्यादा हो चुकी है। अब यहाँ से अपमूव या बूस्ट कुछ बड़ा होना चाहिए, तभी बाजार के सेंटिमेंट सुधरते दिखेंगे। बहरहाल मुश्किल है इस वक्त हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए भी स्टॉक्स का चयन करना, स्टॉक सिलेक्शन करना, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स लगातार हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं। उनको क्या आसपास की रह गई है। और इस रिकवरी के पीछे अगर आप देखेंगे तो दो बड़े शेयर लेकर आई है। रिलायंस कोशिश कर रहा है हरे निशान में आने की। अब जो गिरावट है रिलायंस की 50 पैसे के आसपास की रह गई है। एचडीएफसी बैंक जो कि एक और हैवी वेट है, वो भी रिकवर करने की लोअर लेवल से कोशिश कर रहा है। जो दिग्गज हैं अगर वो सपोर्ट देते हैं तो फिर बाजार में थोड़ी सी स्ट्रेंथ लोअर लेवल से दिख सकती है। टीसीएस में आज हम बाइंग देख रहे हैं। इनफैक्ट आईटी वाला खेमा थोड़ा थोड़ा सा एक्टिव है। आईटी और कंजम्पशन, ब्रिटानिया, नेस्ले, आईटीसी, ये शेयर आपको मजबूत दिखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो इन्फोसिस में, टीसीएस में, एचसीएल टेक में भी आधे परसेंट के आसपास की बढ़त दिखेगी। एक और मेहमान को शामिल कर लेते हैं। फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजत शर्मा। रजत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। रजत जी, देखिए रोज हम यही बातचीत कर रहे हैं और जवाब भी ऑलमोस्ट एक तरह के मिलते हैं, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हुआ है। कहा यह जा रहा है कि नहीं वैल्यूएशंस आकर्षक हैं, यहाँ से ज़्यादा डाउन साइड नहीं है, लेकिन फिर भी एफआईज का भरोसा जो है रिस्टोर नहीं हो रहा है। आप बाजार को किस तरह से देख रहे हैं और इस वक्त किसी के मन में अगर कश्मकश चल रही हो कि करना क्या है तो आप सलाह क्या देंगे? हाँ, जहां तक डाउन साइड रिस्ट्रिक्टेड है, इस पे मेरा व्यू ये है कि डाउन साइड मतलब ये पैनिक सेलिंग चल रहा है। फंडामेंटली तो हम सारे इंडेक्सेस को अगर देखें तो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गए हैं। और ऐसा टाइम भी था जब मार्केट में मुझे अपसाइड रिस्ट्रिक्टेड लगती थी, बट मार्केट बाजार भागता चला गया था। वो एक पुरानी सेइंग है कि वो तेजी की छत नहीं होती, मंदी के पांव नहीं होते। ये कहाँ तक गिरता है पैनिक में और कहाँ तक ऊपर जाता है तेजी में, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। फंडामेंटली हम ओवरसोल्ड है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आज से 5-6 महीने पहले जब निफ्टी हमारा 24.5 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ से 15% के करीब ऊपर था बाजार, तब सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव था, लोग खरीदना चल रहे थे। अब वो 24.5 से गिर के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 20 के आसपास आ गया है, 20.2 आसपास। तो इतना करीब 20% मार्केट हमारी वहां से सस्ती हो गई है। और अब सेंटिमेंट खराब है, अब लोगों को लग रहा है कि मार्केट बहुत महंगी है। अब वैल्यूएशंस का कंसर्न जो लोग बोल रहे हैं उनको उस टाइम नहीं था। तो ये मार्केट में चलता रहता है। दो चीजें हुई हैं जिनकी वजह से आई थिंक ये सेंटिमेंट पूरा खराब हुआ है। एक तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का आना, जिसको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इट्स लाइक देयर ओन मोदी मूवमेंट। जैसे हमारा बाजार 2014 में जब मोदी जी जीत के आए थे, वो बहुत सेंटिमेंट एक पॉजिटिव हो गया था, वैसे ही बिल्कुल उनको लग रहा है वहां अमेरिका में कि सब कुछ अमेरिका में आ जाएगा, सारा बिजनेस वहीं आ जाएगा, बाहर की कंपनियों पे टैरिफ लग जाएंगे, बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएंगी अमेरिकन कंपनियां। तो उस वजह से वो डोमेस्टिक पैसा अमेरिका का वो भी वहां मूव कर रहा है, तो यहाँ से एफआईआईस का विड्रॉल हो रहा है। और ग्लोबली भी काफी पैसा अमेरिकन बाजारों में मूव कर रहा है, बिकॉज ये एक यूफोरिया होता है
नया नया प्रेसिडेंसी चेंज होने का यूएस में, तो अभी उल्टा मेरा ये मानना है कि जब भी एफआईएस वापस आएंगे वो इतनी ब्रूटली वापस आ सकते हैं कि जो लोग बैठ के वेट कर रहे हैं साइड लाइंस पे कि हम पैसा डालेंगे, उन्हें शायद मौका ना मिले। बिकॉज बहुत अट्रैक्टिव मुझे लगते हैं लेवल्स, ये जो मौके मिल रहे हैं आजकल बाजार में, इनको बिल्कुल यूटिलाइज करना चाहिए। हम अभी भी काफी कैश पे बैठे हैं, बट हम ट्रेडिशनली बहुत सारे कैश पे बैठे थे। हाँ, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए, मेरा ये मानना है अभी भी लार्ज कैप और अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स जो है, इन्हीं सेक्टर्स में, बैंकिंग, कंजम्पशन, यहाँ तक कि फार्मा आज की गिरावट के बाद, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दूर रहना चाहिए उन सेक्टर से जो पहले ही बहुत चल चुके हैं, अभी नहीं बट पिछले 2 साल में। डिफेंस, पीएसयूज, मेटल्स और मटेरियल्स के जो स्टॉक्स हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके नंबर्स काफी खराब आए। दूसरी चीज अगर मैं ऐड करूं कि मैं भी निफ्टी के नंबर्स देख रहा था और मैं काफी एनालिस्ट को सुन रहा था कि अर्निंग्स कब इंप्रूव होंगी। अगर आप इसी तिमाही के नंबर्स देखें, Q3 के, बहुत बढ़िया नंबर्स आए। तो ना केवल हमारा बाजार गिरा है 20%, उसके साथ साथ जो हमारे अर्निंग्स के नंबर आए हैं, आप देखिए बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स जो निफ्टी 50 में है, उनकी अर्निंग सारे फाइनेंशियल्स की मिला के, जो कि सबसे बड़ा कंपोनेंट है, 21% इंप्रूवमेंट है पिछले साल से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 14% इंप्रूवमेंट है। फार्मास्यूटिकल 20% इंप्रूवमेंट है। अगेन, जो एक सेक्टर नहीं इंप्रूव किया है वो है मेटल्स, जैसे जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, थोड़ा सीमेंट पैक, अल्ट्राटेक सीमेंट, यही निफ्टी में थोड़ा प्रेशर बना रहे थे। पर ओवरऑल निफ्टी 50 का 13.5 पौने 14% अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट है। तो अर्निंग्स ने तो ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया, और अब बजट में भी जो हुआ है उसका अगले 3-4 क्वार्टर में आपको दिखेगा कि काफी इंप्रूवमेंट है। तो अगर आज से 4-5 महीने पहले से देखें तो बाजार बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे है। तो पैनिक करने की कोई बात नहीं है, खरीदारी करनी चाहिए इस मार्केट में। थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ होगा। पैनिक वाला बाजार जरूर है, लेकिन आपको पैनिक में रहना नहीं है। आपके लिए